हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और सही तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन पर आ जाता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि ये श्रेणी एपी में है तब दिखाएं कि ये श्रेणी भी एपी में है। क्वेश्चन तो 8 नंबर की जैसा ही है, 2-4 प्रश्न तो ऐसा हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। हमें क्या करना है कि ये इसने बोला क्या एपी में है, इसने भी बोला कि एपी में है। तो इन दोनों जब एपी को हम लोग सोल्व करेंगे तो अंतिम में जो परिणाम बचेगा हमारे पास, दोनों का एलएचएस एलएचएस और दोनों का आरएचएस आरएचएस आपस में मैच हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए चलिए हम लोग नीचे से बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे 1/b-c कोमा 1/c-a कोमा 1/a-b। क्या बोल रहा है ये? एपी में है, लिख दीजिए एपी में है। और जब एपी में है तो हम लोग क्या जानते हैं कि सर ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है। यही तो हम लोग काम कर रहे हैं बार बार। अब हमें डी लिखना होगा, दूसरा में से पहला को माइनस कर लेते हैं। चलिए 1/c-a, ये दूसरा हो गया, पहला को माइनस करना है। चलिए माइनस लगा दीजिए। और पहला कितना आपके पास 1/b-c, लिख दीजिए b-c बराबर। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, तीसरा में से दूसरा को भी माइनस किए थे। चलिए लिखिए 1/a-b माइनस दूसरा कौन सा है, 1/ ध्यान से c-a। इसके बाद एलसीएम लेते हैं हम लोग। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर सेम आएगा, दोनों आएगा यहाँ पर साथ में, ठीक है ना। चलिए दोनों लिखते हैं c-a इंटू b-c। इधर भी हम लोग यही काम कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम सेम उतरेगा दोनों, ठीक है, a-b इंटू c-a, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? ठीक है। चलिए c-a एक बार में खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, b-c। b-c को 1 से गुणा कर देंगे। आप बोलेंगे सर b-c ही आएगा, ठीक है ना। सामने वाला ये माइनस पहले लगा दीजिए आप। अब देखिए इसको b-c एक बार में ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, c-a। c-a को गुना किससे कर देंगे, ऊपर वाला 1 से। तो क्या बनेगा, c-a ही बनेगा। चलिए लिख दिए, ठीक है ना। चलिए a-b 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, कौन बचा, c-a। c-a को 1 से गुना कर देंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, c-a ही मिलेगा। सामने वाला ये माइनस रख दीजिए, ठीक है। c-a 1 टाइम्स में खत्म हो गया, कौन बचा, a-b। a-b को 1 से गुना करना होगा तो क्या आएगा, a-b ही आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से, नीचे कुछ कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो उसको कट लगा दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। आप देख पाए कि c-a ये दोनों मैचिंग हो गया है, तो इसको रास्ते से हटा दिए। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। b-c बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह बदलना होगा, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का c, माइनस का a है तो ये प्लस का a बनेगा, ठीक है ना। अपॉन b-c बराबर c-a। यहाँ पर भी बाहर माइनस है तो इन दोनों का चिन्ह बदलना होगा, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का a, माइनस है तो ये प्लस का b, अपॉन a-b, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कुछ कट रहा है या जुड़ेगा कुछ आपस में। देखिए ध्यान से, माइनस का c, ये माइनस का 2c बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये जुड़ेगा आपस में। तो b-c माइनस का 2c, -c हो गया ना, माइनस का 2c, और कौन बचा हुआ, प्लस का है, अपॉन b-c लिखना है, b-c बराबर। यहाँ भी देखिए तो माइनस का 1 है, माइनस का 2a बनेगा ये। चलिए लिखिए c माइनस का 2a प्लस b अपॉन a-b। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीपल करता है, ठीक है ना। तो b-c इंटू इसके साथ में होगा ना ये c-2a प्लस b, ठीक, बराबर
ए माइनस बी इसके साथ गुना हो जाएगा, ये कोना कोनी, ठीक है ना, ए माइनस बी इंटू, लिखिए ध्यान से, बी माइनस का 2c और प्लस का ए, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल लगा दिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। जब ये हम लोग बी निकालेंगे, है ना, दो पदों का गुना हम लोग सीखे ना, जब इसको बी निकालेंगे तो ये पूरा लिखना होगा हमें बी के साथ में, चलिए लिखते हैं c माइनस 2a प्लस बी, ठीक है। अब माइनस सी निकाल देते, बचा हुआ ये, चलिए माइनस सी निकाल दिए, ठीक है ना, आवाज़ आप लोग को मिल रहा है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस सी निकाल दिए, अब ये पूरा लिखते हैं फिर से, c माइनस 2a प्लस बी बराबर, सेम काम हमें यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है ना। ए को निकाल दीजिए, अब ये पूरा लिखिए b माइनस 2c प्लस ए, अब कौन बचा हुआ, माइनस का बी, इसको भी निकाल दीजिए, माइनस बी, फिर से दोबारा इसको लिखिए आप, है ना, b माइनस 2c प्लस ए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुना कर लीजिए अब इसको, b इंटू सी, बी सी बनेगा सर ये, माइनस का b इंटू 2a, तो माइनस का 2a भी बनेगा, ठीक है, प्लस b इंटू बी, क्या बन रहा है, बी स्क्वायर बन रहा है, बाहर माइनस से अंदर का सभी चिन्ह बदलेगा, ठीक है, प्लस के बाद माइनस में c इंटू सी, सी स्क्वायर, माइनस में तो प्लस में 2 इंटू ए सी, 2ac, प्लस में है तो ये माइनस में c इंटू बी, है ना, सीधा करके लिख दीजिए ना bc, ठीक है। चलिए इधर भी काम कीजिए आप, a इंटू बी ए बी, माइनस का a इंटू 2c, क्या हो जाएगा ये 2ac, 2ac प्लस a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, ठीक है ना, प्लस में है ये तो माइनस में हो जाएगा ये, अब b इंटू बी क्या बनेगा ये बी स्क्वायर, माइनस से तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा ये b इंटू 2c, क्या बनेगा ये 2bc, माइनस से तो प्लस में ले आए हैं ना 2bc, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा ये b इंटू ए, सीधा करके लिख दीजिए ना ab। चलिए सभी को मल्टीपल भी कर लिए, देखिए ध्यान से, कुछ आपस में जुड़ेगा या कोई नंबर कटेगा आपस में तो उसको जोड़िए या काटिए इसको, चलिए ध्यान लगाइए आप लोग, देखिए तो ध्यान से, प्लस का BC है ना और माइनस का BC, तो इसको हटा दीजिए, जैसे नज़र पड़ेगा जितना प्लस उतना माइनस, चलिए रास्ता नपवा देंगे, ठीक है ना। और देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं, ये AB है ये AC है, नहीं कटेगा। अब इधर देखिए तो कोई नंबर कट रहा है क्या आपस में, हाँ, प्लस के AB और माइनस के AB, इसको आप बड़े आराम से कट लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस का 2AC, पहले प्लस का 2AC माइनस का 2AB और बचा हुआ है सर प्लस का B स्क्वायर, है ना, माइनस का C स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, बराबर को उधर क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है प्लस का 2BC माइनस का 2AC और प्लस का A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर, प्लस का A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर। चलिए जब हम लोग इस AP को सोल्व किए हैं, जब हम लोग इस AP को सोल्व किए हमें ये परिणाम मिला है, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम इस AP को सोल्व करने लगेंगे तो हमारे इस AP में भी जब हमारे पास LHS इतना आ जाएगा, RHS इतना आ जाएगा, तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, जब इस AP को सोल्व करें तो हमारे पास LHS भी आ जाना चाहिए, RHS भी आ जाना चाहिए, तो हम समझ जाएं कि दोनों AP आपस में LHS और RHS बराबर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। चलिए मतलब समीकरण 1 और 2 का हमें बिल्कुल बराबर दिखाना है। दूसरा आपके पास कौन सा बचा हुआ है, शुरुआत वाला ये है ना। चलिए लिखते हैं इसको हम लोग, b माइनस सी का होल स्क्वायर कोमा c माइनस ए का होल स्क्वायर कोमा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है, साफ साफ AP में है। चलिए इस बात को भी हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं, AP में है। जब AP में है तो आप क्या जानते हैं कि सर ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, इसके बाद तुरंत हम लोग लिखना चालू कर देते हैं, है ना। दूसरा में से पहला को माइनस कराते हैं, D लिखते हैं ना हम लोग, हर बार तो यही काम कर रहे हैं। चलिए D में से D निकालना है ना, तो दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं। दूसरा कितना आपके पास, C माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस करना है पहला वाला को, पहला पद कितना आपके पास B माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा में से दूसरा को माइनस कराते हैं, तब भी D ही आता है। चलिए तीसरा कितना आपके पास, A माइनस बी का होल स्क्वायर,
आवाज़ें आ रही है ना आप लोगों को? चलिए ठीक। और दूसरा कौन सा बचा हुआ है? c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, c माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला तोड़िए, ए स्क्वायर यानी सी कमाना है यहाँ पर। इस ए की जगह पर सी है ना, तो आपको सी लिखना है, ए स्क्वायर तो सी लिखना है। भले आप ए बी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सी ए के फॉर्म में लिखना फॉर्मूला का, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab लीजिए प्लस बी स्क्वायर लीजिए। बी के जगह पर ए था इसलिए ए पर स्क्वायर गया है, ठीक है ना। बाहर माइनस ये वाला माइनस लगा दिए, ठीक है ना। अब इसको आप पढ़ सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर भले आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको बी सी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ए स्क्वायर देखिए ध्यान से, ए के जगह पर बी लिखा हुआ है, माइनस 2ab यहाँ पर माइनस 2bc बनेगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान सी है इसलिए सी पर स्क्वायर बनेगा, है ना। आप लोग सावधानी बरतिएगा, पता चला जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं वही लिख डालें तो गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बराबर के इधर काम कीजिए, ये तो साफ साफ दिया हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख डालिए ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये सामने वाला माइनस रखिए आप। अब इसको आप पढ़ सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सी और ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ए स्क्वायर जब बोलेंगे तो ए का माइनस सी तो सी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा? 2ac प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर ए है इसलिए आपको यहाँ पर ए स्क्वायर देना है, ठीक है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। चलिए सी स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस ए स्क्वायर, बाहर माइनस है तो इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है ये तो माइनस का बी स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस में है तो प्लस का 2bc लिख दीजिए, अब प्लस में है तो माइनस का ये सी स्क्वायर होगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है तो इन सभी का चिन्ह बदल दीजिए। प्लस में है तो ये माइनस का सी स्क्वायर लिखिए, माइनस में है तो ये प्लस का 2ac लिखिए, और जब ये प्लस है तो माइनस का ए स्क्वायर लिखिए। अब ध्यान लगाइए कुछ आपस में कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कट रहा था। अब जो बचा उसको फ्रेश कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर बचा हुआ है प्लस का 2bc अब माइनस का 2ac और प्लस में ए स्क्वायर भी बचा हुआ है इधर, अब माइनस का बी स्क्वायर भी बचा हुआ है, ठीक है। चलिए उधर क्या बचा हुआ? आप बोलेंगे सर प्लस का 2ac बचा हुआ है, अब माइनस का 2ab अब प्लस का बी स्क्वायर अब माइनस का सी स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं ये मैचिंग हुआ है क्या? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, मैचिंग हुआ है क्या? क्यों हम इस टोटल को इधर और टोटल को उधर नहीं लिख सकते हैं क्या? चलिए एक जैसा लिख देते हैं, इसका टोटल इधर कर देते हैं, क्या है 2ac, ठीक है, इधर वाला लिख रहा है, ठीक है ना। और टोटल इधर टोटल उधर जाने से साइन नहीं बदलता है, ध्यान में रखिएगा। 2 सीधा कर दे रहे हैं बस, 2ac माइनस का 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अब माइनस का सी स्क्वायर। चलिए इस टोटल वाले को इधर रख दीजिए, बस सीधा कर रहे हैं हम लोग, 2bc माइनस का 2ac अब प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण 2। अब आप देखिए ध्यान से, समीकरण 1 का LHS आपस में मैचिंग है क्या? देख लीजिए, बड़े इत्मीनान से देखिए आप लोग, मैच है ना पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल मैच है सर। अब देखिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट का RHS चेक कीजिए, मैचिंग है क्या पूरी तरह से? देखिए तो ध्यान से, हाँ 2bc माइनस का 2ac, हाँ बिल्कुल, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इससे ये साबित होता है कि यदि ये श्रेणी AP में है तो ये श्रेणी भी AP में होंगे, ठीक है ना। अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं ये बातें, अतः है ना, शॉर्टकट लिख दीजिए ना, 1/1 बी माइनस सी कोमा 1/c प्लस सी माइनस ए कोमा 1/a माइनस बी AP में होंगे, AP में होंगे। ये बातें आपको कब लिखना है? जब आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों LHS दोनों RHS पूरी तरह से मैचिंग जब हो जाता है तो आप एकदम बेफिक्र हो जाते हैं कि यदि ये श्रेणी AP में है तो ये श्रेणी भी AP में होंगे, और आपका क्वेश्चन बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग इत्मीनान से समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, यदि ए बी सी ए पी में है तो सिद्ध करें कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें हल लिखेंगे। अब प्रश्न से इसने क्या दिया है, ए बी सी ए पी में। चलिए इस बात को भी नोट कर लेते हैं। इसने बोला है कि ए बी सी ए पी में है, लिख दिए, ठीक है। ए बी सी ए पी में, ए बी सी ए पी में, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ से बी का माध्य निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर ए प्लस सी। ए प्लस सी 2 नंबर है इसलिए 2 से भाग लगेगा। ये क्या है, माध्य है। अगर हम माध्य की बात की है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको माध्य लेकर चलना है, बी का मान इसमें से निकालना थोड़ा सा। अगर आप बी का माध्य लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर ए प्लस सी बाई 2 होगा, ठीक है ना। चलिए हमें दिखाना क्या है कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये आ जाना चाहिए। चलिए अगर हम RHS से चल रहे हैं तो हमारा LHS ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग RHS को सोल्व करना चालू करते हैं। RHS में क्या दिया गया, 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। जब हम RHS से चल रहे हैं तो LHS वाला आ जाना चाहिए हमारा आंसर, है ना। चलिए तो 4 इंटू, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ए है आपके पास, ठीक है, तो ए रख दिए, सामने माइनस है तो माइनस रख दिए। यहाँ पर बी का मान रखना है, ठीक है ना। बी का मान जो हम लोग निकाले हैं ना ये, तो बी का मान हमें यहाँ पर सेट करना है। चलिए बी का मान कितना आपके पास, ए प्लस सी बाई 2। चलिए रखते हैं हम लोग यहाँ पर ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी दिया हुआ है, देखिए फिर से बी का मान है, तो बी का मान ही रखेंगे यहाँ पर हम लोग। ए प्लस सी बाई 2 लिखिए, ए प्लस सी बाई 2 माइनस सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, चलिए इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे सर 2 होगा, है ना। 1 के टेबल में 2 होता है, 2 टाइम्स में मतलब 2 आ रहा है। आप 2 को 1 से गुना कर देंगे, 2 को a से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या वही 2a आएगा, 2a आएगा, है ना। चलिए लिख दिए, माइनस सामने माइनस कर दिए। 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में होता है, अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो सब कुछ यही रहने वाला है, ठीक है ना। लिखिए ए प्लस सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक अपनी सुविधा के लिए अगर इसके नीचे हम 1 रख दें तो क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लीजिए आप, 2 और 1 का एलसीएम, आप बोलेंगे 2। देखिए ध्यान से, मैचिंग जैसे करता है तुरंत ऊपर वाला हम लोग लिख देते हैं, है ना। ए प्लस सी, सामने जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए। अब 1 के पहाड़ा में 2 बार में होता है, अब 2 गुना सी करेंगे तो 2c होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। 4 इंटू 2a, बाहर माइनस से चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो ये माइनस का a, प्लस में है तो ये माइनस का c अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस का a, ध्यान दीजिए, प्लस का c, प्लस का 1c और माइनस का 2c, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस का यहाँ पर 1c बचेगा, लिखते हैं माइनस का c, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखिए आप लोग। 4 इंटू प्लस का 2a, यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस छिपा हुआ है ना, ये प्लस का 2a और माइनस का 1 है, तो प्लस की संख्या ज़्यादा, प्लस का 1a बचेगा, माइनस का c अपॉन 2, ठीक है। इसको पहले घेर दीजिए सही से, a माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। चलिए अच्छा, ये 4 आपके पास चल रहा है, ये जो 4 आपके पास चल रहा है, ये सिंगल नंबर है, बट्टा में मतलब कुछ तो नहीं है। तो जब ये सिंगल नंबर रहे, बट्टा में कोई नंबर नहीं रहे, तो ये ऊपर के लेवल में चलता है। ये कहाँ चलता है, ये ऊपर के लेवल में, ठीक है। तो आप इसको ऊपर कौन सा है, a माइनस सी है, अब फिर से इसके पास a माइनस सी है, ठीक है, a माइनस सी है, तो ऊपर से आपस में गुना हो गया, नीचे वाला आपस में नीचे से गुना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। देखिए ध्यान से, ये 4 से 4 आप इसको कट लगा सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा है, आप बोलेंगे सर a माइनस सी बचा हुआ है, गुना में है ना ये, a माइनस सी इंटू a माइनस सी, आप बोलेंगे सर a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर। लीजिए, आपको लाना था a माइनस सी का होल स्क्वायर। जब आप RHS से चले हैं तो LHS वाला मान आपके पास आ जाना चाहिए था, जो आया हुआ है।
अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, दोनों आपस में बराबर है। प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। ठीक है ना, ध्यान से उतारिए आप लोग, ठीक है। चलिए 10 नंबर को 2 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या दिया गया, यदि ABC AP में है तो सिद्ध करें कि AQ प्लस CQ प्लस 6ABC बराबर 8BQ हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या बोल रहा है, ABC AP में है, ABC AP में है, ठीक है। चलिए B का माध्य निकालिए, तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या आएगा, आप बोलेंगे सर A प्लस C बाई 2, जो इससे पहले लिखे थे, ठीक है ना। A प्लस C बाई 2 क्या है, ये माध्य है, लिख देते हैं यहाँ पर, माध्य है, ठीक है ना। B का माध्य क्या होगा आपके पास, A प्लस C है ना, 2 नंबर है इसलिए 2 से भाग दिया जाता है। ये बातें यहाँ पर आपको 10 नंबर के लिए क्लियर रखना है कि बार बार आपको B का मान निकाल लेना है, मतलब B का माध्य निकाल लेना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS को लेकर चलते हैं ना, मतलब ये दोनों आपस में हमें बराबर दिखाना है। चलिए LHS लिखते हैं, LHS बराबर AQ प्लस CQ प्लस 6ABC, ठीक है। AQ अपना AQ रहेगा प्लस CQ रहेगा प्लस 6A, हम लोग B का मान निकाले हैं, तो हमें B का मान यहाँ पर सेट करना होगा। चलिए B का मान रखते हैं हम लोग, ये A प्लस C बाय 2 है ना, कौन बचा हुआ बाहर, C, चलिए लिख दीजिए। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कट लगा सकते हैं ना, 2 तिया 6, फ्रेश कर लीजिए इसको, AQ प्लस CQ प्लस इसको गुना कर लीजिए 3A इंटू C है ना, 3AC बनेगा, 3AC और ब्रैकेट के अंदर A प्लस C। चलिए AQ प्लस CQ प्लस 3AC इसके साथ गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। चलिए करते हैं, 3A इंटू A स्क्वायर और साथ में C, क्या बन रहा है ये 3A स्क्वायर C, आगे प्लस है, पहले प्लस लगा दीजिए, फिर 3AC को गुना करेंगे C से, तो क्या बनेगा ये 3AC स्क्वायर। चलिए जब आपने LHS को सोल्व किया तो आपको ये परिणाम मिला, जबकि आपको क्या लाना था 8BQ। तो बहुत बार होता है ना कि हमें LHS और RHS दोनों को सोल्व करना होता है। LHS RHS दोनों सोल्व करने के बाद देखते हैं कि दोनों में अगर सेम आंसर आ गया तो सही है, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। तो चलिए RHS को भी हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। RHS में क्या दिया गया है, 8BQ लिखते हैं, 8BQ। चलिए 8, यहाँ पर हमें B का मान रखना होगा, B का मान निकाल रखे हैं आप कितना, A प्लस C बाई 2। चलिए लिखते हैं हम लोग A प्लस C बाई 2, और पावर कितना है आपके पास 3, चलिए पावर 3 लगा दिए, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से 8, अच्छा ये पावर 3 जो है ये इसके लिए भी है और ये पावर 3 नीचे वाला के भी लिए है। चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, A प्लस C लिखते हुए इसको पावर 3 देना पड़ेगा, और 2 को भी पावर 3 देना होगा, और 2 को जब पावर 3 देंगे, 2 का घन यानी 2 का घन कितना होता है, आप बोलेंगे 8 होता है सर, 2 के पावर 3 से कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ही होगा ना। तो चलिए 8 लिख दिए, ठीक है ना। अब 8 से 8 इसको तो कट लगा सकते हैं, अब जो बचा उसको पहले फ्रेश कीजिए, A प्लस C का होल क्यूब बचा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद है A प्लस B का होल क्यूब, हम यहाँ पर साइड में लिख दिए ना, इस वजह से हम साइड में नोट कर दिए, A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। देखिए ध्यान से, B की जगह पर इसने C लिख दिया है, इसलिए जब जब आप B बोलेंगे तो वहाँ C लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, AQ, A का मान खुद A है, ठीक है, AQ प्लस BQ, लेकिन B की जगह पर C है, देखिए ध्यान से, प्लस BQ, B की जगह पर C है इसलिए CQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3A स्क्वायर B, A का मान तो खुद A है, बदलेगा कौन, B बदलेगा, लिखते हैं प्लस हो गया 3A स्क्वायर B, B की जगह पर C है इसलिए C लिखिए आप, प्लस 3AB स्क्वायर, लिखते हैं प्लस हो गया 3A का मान खुद A है, B स्क्वायर लेकिन B की जगह पर C है इसलिए C स्क्वायर लिखेंगे। देखिए तो ध्यान से, आपने LHS को सोल्व किया और आपने RHS को भी सोल्व किया, क्या दोनों का मान बराबर आया पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से एकदम बराबर आया। अब लिख सकते हैं आप LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत नहीं है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आप लोग आराम से उतारिए इसको, ठीक है। चलिए अब आप लोग अंतिम प्रश्न को भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो समय नहीं गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर ही आते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया गया है 10 नंबर में, ये बातें तो हर बार
हर बार लिखा हुआ आपके पास, यदि ABC AP में है तो सिद्ध करें कि ये आपस में बराबर में है, ठीक है ना। ये जब LHS को सॉल्व करेंगे तो हमारा RHS का आंसर इतना आना चाहिए। या तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर बराबर आ जाना चाहिए। यही काम ने हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या दिया गया, ABC AP में है, ABC AP में है, AP में है ना। 10 नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग B का माध्य निकाल रहे थे। तो चलिए यहाँ पर भी B का माध्य निकालिए। B बराबर क्या होगा, आप तुरंत बोलेंगे सर A + C/2 होगा। चलिए अब इसका LHS पॉइंट को नोट कीजिए। LHS में क्या दिया गया है, A + 2B - C, 2B + C - A, C + A माइनस कर B। आप लोगों को आवाज़ मिल रहा है ना सही से, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना, इसके बाद LHS पॉइंट को लिखते हुए इसमें हम लोग जो B का मान निकाले हैं तो B का मान हमें सेट करना होगा, ठीक है ना। चलिए मान सेट कीजिए तब, A + 2B। चलिए B लिखा हुआ ना, इसमें B का मान सेट कीजिए। B का मान A + C/2, ठीक है, -C 2B। चलिए 2 रहने दिए, अब B का मान सेट करना है। B का मान देख लीजिए, A + C/2, तो लिखिए यहाँ पर A + C/2, A + C/2, ठीक है। इसके आगे +C - A लिख दीजिए, +C - A, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। C + A बदलेगा कौन, B बदलेगा, क्योंकि हम लोग B का मान रख रहे हैं, है ना। तो चलिए B का मान पहले माइनस दिया, सामने वाला लगा दीजिए, उसके बाद आप B का मान रखिए। यहाँ पर B का मान क्या है आपके पास, A + C/2। चलिए ब्रैकेट के अंदर रखेंगे आप A + C/2, ठीक है ना। ब्रैकेट नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस आ रहा है और ये डबल टर्म में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो गुना छिपा हुआ रहता है, तो इन दोनों दो को आपस में कट लगा सकते हैं ना। तो चलिए कट लगा दिए, तो A+, ध्यान दीजिएगा, A+, उसके बाद A + C, A + C और माइनस का C, ये बचा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको भी तो आप कट लगा सकते हैं, जो बचा उसको लिखिए A + C, A + C हो गया, फिर से प्लस है और C - A लिखिए, C - A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बीच में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, अगर इसको हम ब्रैकेट से बंद भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अब 1 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, ठीक है। 1 के पहाड़ा में 2 2 बार में कटेगा, मतलब 2 से इसमें गुना करना होगा हमें। चलिए लिखते हैं 2 × C + A माइनस ये सामने वाला लगा दीजिए, ठीक है ना। 2 से ये 2 एक बार में कट जाएगा, ये 1 से गुना करेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये A + C ही आएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, प्लस का A प्लस का A, आप बोलेंगे सर प्लस का 2A, ये कट रहा है ना, प्लस का C माइनस का C, इसको रास्ते से हटा दीजिए ना। देखिए ध्यान से, इसमें भी कुछ कट रहा है, हाँ प्लस का A और माइनस का A, तो इसको भी रास्ते से हटा दीजिए, ठीक है ना। तो प्लस का A प्लस का A, प्लस का 1A प्लस का 1A, आप बोलेंगे सर प्लस का 2A, बिल्कुल प्लस का 2A, ठीक है ना। यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, लगा दीजिए ये भी, प्लस का C, आप बोलेंगे सर प्लस ये 2C हो जाएगा, ठीक है। प्लस C 2C होगा ना ये, चलिए 2C लिख दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसका काम बाकी रह गया आप, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये गुना होगा 2 से, 2 × C है, 2 × C है ना, क्या बनेगा ये 2C, ठीक है। प्लस से प्लस लगा लीजिए, 2 × A 2A, ठीक है। बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह आपस में बदल जाएगा ये, ठीक है ना, इसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है तो माइनस का A लिख दीजिए, अब प्लस में जब है ये तो माइनस का C लिख देते हैं, ठीक है। बाहर माइनस है, इन दोनों का चिन्ह बदलेगा ना, प्लस का A था माइनस का A लगा दिया, प्लस का C था माइनस का C लगा दिए, ठीक है ना। बट्टा में कितना है, आप बोलेंगे सर बट्टा में 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए तो ध्यान से, अभी इसको गुना कर लेते आपस में, 2 दूनी 4 और साथ में AC है 4AC, ठीक है। अंदर देखिए तो ध्यान से, कुछ कट रहा है क्या या आपस में कुछ जुड़ेगा, ध्यान दीजिए।
प्लस का 2c, प्लस का 2c और माइनस का 1c। आप बोलेंगे सर प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का 1c बचेगा। प्लस का 2a और माइनस का 1a, आप बोलेंगे सर प्लस का 1a बचेगा। ठीक है, प्लस का 1a बचा लेंगे। बट्टा में 2 है। ठीक है, देखिए ध्यान से इस 2 से कट लगा सकते हैं क्या, इसको 2 दूनी 4। अब क्या बचा आपके पास, आप बोलेंगे सर 2ac इंटू, इसको सीधा कर लेते हैं, a प्लस सी, ये बचा हुआ आपके पास। ठीक है ना, जब हम लोग LHS को सोल्व किए तो अंतिम परिणाम हमें ये मिला है। ठीक है ना, क्या देख पा रहे हैं कि RHS से मैचिंग नहीं हुआ है। हम क्या बताए थे कि बहुत बार आपको LHS और RHS दोनों को सोल्व करना होता है और देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ गया तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका RHS भी सोल्व करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसका RHS पार्ट को सोल्व करते हैं। RHS पार्ट में क्या दिया गया, 4ABC, लिखिए तो 4ABC। चलिए मान किसका रखना है, B का मान रखना है सिर्फ हमें। 4 अपना 4A रहेगा, A भी रहेगा, अपना C भी रहेगा। चलिए एक साथ में लगा दीजिए इसको, B का मान यहाँ पर लगा दीजिए सिर्फ। ठीक है ना, 4AC साथ में रहेगा ना अपना। ये मान किसका रखना है हमें, B का रखना है। B का मान निकाल के रखे हम लोग, है ना। चलिए तो ये आपका इंटू है, इंटू, चलिए यहाँ पर B का मान रखते हैं हम लोग। B का मान क्या हमारे पास, A प्लस C/2। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर हम लोग A प्लस C/2। देखिए कुछ कट रहा है आपस में, आप बोलेंगे हाँ सर कट रहा है, 2 दूनी 4। अब क्या बचा आपके पास, 2AC इंटू A प्लस C। अब देखिए तो आप ध्यान से, LHS का जो परिणाम आया है सेम परिणाम RHS का भी आया हुआ है कि हाँ सर दोनों में आंसर सेम आया हुआ है, तो आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। अब आप लिख सकते हैं बेफिक्र होकर कि हाँ सर LHS बराबर है RHS के, प्रूव्ड। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। अगर किसी प्रश्न में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट चेक करते रहते हैं। ठीक है ना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा बनाकर डाल दिया जाएगा। ठीक है।